ये सैंपलिंग थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें आप देख सकते हैं सैंपलिंग थ्योरी यूनिट 1। आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंपलिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, रिलेटेड एग्जाम्पल है जिससे कि चीजों को समझने में आसानी हो, पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। इसके दो मेथड होते हैं, सेंसस सर्वे, इट इज ऑल्सो नोन कंप्लीट इन्यूमरेशन, और सेकंड है सैंपल सर्वे। यहाँ पर आप इन दोनों के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन देखेंगे। ये कंप्लीट नोट्स है, ओरल लेक्चर्स के साथ साथ में यहाँ पर कंप्लीट रिटन मटेरियल भी आपको मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं और साथ साथ में आप चीजों को समझते जाएंगे। सैंपल सर्वे का भी एक छोटा सा नोट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल सर्वे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैंपल एंड उसके बाद सैंपलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंपलिंग के दो मेथड होते हैं, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इन दोनों के बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है, इससे आप इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सैंपलिंग थ्योरी का ये यूनिट 1 है। इस यूनिट 1 में आज का ये लेक्चर 1 है। सैंपलिंग का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर often concerned in studying some characteristics of population because complete enumeration cannot be observed for some practical reasons। सैंपलिंग का नीड इसलिए होता है क्योंकि पॉपुलेशन में प्रेजेंट बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी स्टडी करने के लिए इंटायर पॉपुलेशन को कवर करना उतना आसान नहीं होता। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ द स्टैटिस्टिशियन और रिसर्चर want to have an idea of the average per capita income of Uttar Pradesh, he or she will have to enumerate all the earning individuals of the state, which is rather a very difficult task। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कोई स्टैटिस्टिशियन है या रिसर्चर उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम का अगर वो एस्टिमेट करना चाहता है तो वो सारे इंडिविजुअल से डेटा लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। So he or she need to have an idea about sampling। Second number example है, in order to estimate the average height of adult males of Kanpur, the investigator cannot afford the time or expenses required to measure the height of each adult males of Kanpur। एक इन्वेस्टिगेटर कानपुर के जितने भी एडल्ट मेल हैं उनके हाइट को एस्टिमेट करना चाहता है, लेकिन अगर उन सारे एडल्ट मेल का डेटा वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा तो टाइम और एक्सपेंसेस इन दोनों को ही वो एफर्ट नहीं कर सकता। सो इस केस में उसे सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी। थर्ड एग्जांपल है, ए फार्मर वांट्स टू नो व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ हिज पोटैटो क्रॉप इज डिजीज्ड, सो ही कैन नॉट एफर्ड टाइम एंड एक्सपेंसेस टू एग्जामिन ईच एंड एवरी पोटैटो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन ऑल सच केसेस the investigator should select a limited number of individuals by applying some statistical procedure and collect information from them। मतलब कि जो जितने भी यहाँ पर पॉपुलेशन आपने देखा, इन सारे पॉपुलेशन को कवर करना स्टैटिस्टिशियन या इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर के लिए मुश्किल का काम होगा, because he or she cannot cover entire population, so he or she need a portion of population, it is called sample। और इसी सैंपल के बेसिस पर उस पूरे पॉपुलेशन का वो एग्जामिनेशन कर लेगा। Thus सैंपलिंग थ्योरी कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग ए पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द सेंस दैट द सैंपल विल रिवील द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट होंगे या इंडिविजुअल होंगे, उन सारे इंडिविजुअल को कवर कर पाना इतना मुश्किल होगा, इस वजह से सैंपलिंग थ्योरी की जरूरत पड़ती है। और इस केस में पॉपुलेशन से ही रिलेटेड पोर्शन सिलेक्ट करके उस पर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की जाती है और उसमें जो रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है और उसी के बेसिस पर टोटल पॉपुलेशन का प्रेडिक्शन किया जाता है। तो जो सैंपल सिलेक्ट होकर आएगा पॉपुलेशन से, वो कैसा होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है
population or target population. Population is the entire group of items or individuals about which information is collected. Its size is denoted by n. जो population है वो एक entire group होता है जो individuals और items और units इन सब का collection होता है, और इसी population के ही regarding हमें information collect करना होता है. Its size is denoted by n. यहाँ पर आप देख सकते हैं. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ हाउसहोल्ड्स इन एन एरिया वेयर द हाउसहोल्ड्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर एड्रेसेस एंड नेम्स एंड हेड्स ऑफ हाउसहोल्ड्स. अगर हाउसहोल्ड की बात करें तो जितने भी हाउसहोल्ड होंगे उस ज्योग्राफिकल एरिया में जिसके एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा, नेम होगा, हेड ऑफ हाउसहोल्ड होंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन. कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन अर्बन एरिया, ये भी एक पॉपुलेशन होगा. जो इंडस्ट्रियल यूनिट होंगे वो सारे पॉपुलेशन कहलाएंगे. इन ए पॉलिटिकल पोल द टारगेट पॉपुलेशन विल बी द एडल्ट्स हुज नेम्स आर रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट. तो जितने भी वोटर होंगे, रजिस्टर्ड वोटर जो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, वो सारे एडल्ट टारगेट पॉपुलेशन कहलाएंगे पॉलिटिकल पोल के लिए. ओके. अब पॉपुलेशन कितने टाइप हो सकते हैं? 2. यहां पर आप ले देख सकते हैं. ए पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट दैट इज काउंटेबल और इनफाइनाइट मींस अनकाउंटेबल depending on whether it contains a finite or infinite number of units. Example of finite population क्या क्या होंगे? जो countable हो सकते हैं means number of students in a class, number of employees in a office. और infinite population क्या होगा? Stars in sky and leaves in tree. Next point है method of obtaining information about population. The required information about the population can be obtained in 2 ways. 2 तरीके से किसी भी पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जा सकता है. पहला है सेंसस मेथड, इसको कंप्लीट एनुमरेशन भी कहते हैं, और दूसरा है सैंपल सर्वे. इन दोनों को हम बारी बारी से अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसस सर्वे और कंप्लीट एनुमरेशन. इन सेंसस सर्वे द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम होल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. Thus, the procedure to observe the entire population is called census or complete enumeration. That is, census of a country, census of import and export. क्लियर है कि सेंसस सर्वे में पॉपुलेशन का जो टोटल इंडिविजुअल है उन सारे इंडिविजुअल को कवर किया जाता है. मतलब कि सेंसस सर्वे में इंटायर पॉपुलेशन को कंसिडर किया जाता है. सेंसस इन्वेस्टिगेशन इज यूजफुल इन द फॉलोइंग सिचुएशन. व्हेन स्टडी एरिया इज लिमिटेड, द डीप स्टडी टू बी परफॉर्म्ड, an adequate level of accuracy and reliability is required, and the investigator or researchers have resources. यहाँ से क्लियर है कि जब स्टडी एरिया लिमिटेड होगा तो उस केस में पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल को कवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. उस केस में सेंसस सर्वे किया जा सकता है. दूसरा, ए डीप स्टडी टू बी परफॉर्म, पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल को लेकर उसके कैरेक्टरिस्टिक का जो स्टडी किया जाता है, उस केस में सेंसस सर्वे परफॉर्म किया जा सकता है. एन एडिक्वेट लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड. जब एडिक्वेट लेवल ऑफ एक्यूरेसी इसकी बात हो और रिलायबिलिटी की भी बात हो तो टोटल पॉपुलेशन को कवर करना जरूरी हो जाता है. तो सेंसस सर्वे के केस में जब लेवल ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की बात हो तो सेंसस सर्वे किया जाता है. और द इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर्स हैव रिसोर्सेज, मतलब उसके पास मैन पावर हो, टाइम हो और एक लार्ज स्केल पर जो डेटा का कवरेज हो तो उस केस में सेंसस का यूज किया जा सकता है. एंड सैंपल सर्वे ये क्या है? मेनी ए टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जामिन एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन एंड समटाइम्स इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंटली एक्यूरेट रिजल्ट्स बाय स्टडीइंग ओनली ए पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन को कवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए सम पार्ट्स ऑफ दैट पॉपुलेशन उसको कवर करते हैं और वो पार्ट कहलाता है सैंपल. और उसी सैंपल के बेसिस पर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक का इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाता है. और सेंसस सर्वे हर बार कर पाना मुश्किल होता है, इसी वजह से सैंपल सर्वे करना पड़ता है. सो दैट इट इज द ग्रेट यूटिलिटी ओवर सेंसस. Thus, the procedure to observe some part of the population is called sample survey. यहाँ से क्लियर है कि पॉपुलेशन के कुछ स्पेसिफिक पार्ट
को सिलेक्ट करने का या ऑब्जर्व करने का जो प्रोसीजर होगा वो कहलाएगा सैंपल सर्वे। कंडक्टिंग सेंसस सर्वे इज इम्पॉसिबल व्हेन पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट। जो सेंसस सर्वे है वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सेंसस सर्वे में इंटायर पॉपुलेशन को कवर करना होता है और उस केस में इंटायर पॉपुलेशन को कवर कर पाना मुश्किल है। इसलिए अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो तो सेंसस सर्वे ना करके सैंपल सर्वे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल सर्वे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल सर्वे इज टू मेक इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ए सैंपल। अभी मैंने ऊपर में भी बताया कि जो सैंपल सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव है वो पॉपुलेशन से जो इंडिविजुअल ड्रॉ किए गए उस इंडिविजुअल के बेसिस पर पॉपुलेशन पैरामीटर का इन्फरेंस ड्रॉ करना। Two factors affect the quality and quantity of information contained in the sample. फर्स्ट क्या है? representativeness of the sample और दूसरा है appropriate sample size. पॉपुलेशन से सैंपल इस टाइप से सिलेक्ट करना है कि वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो सैंपल सर्वे के ऑब्जेक्टिव पर इफेक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं सैंपल की। सैंपल इज ए सबसेट of the population. क्लियर है कि some portion of the population is called sample. It should be representative of the whole population under study to have an idea or to make some decision about the population. Its size is denoted by n. सैंपल का जो साइज है वो स्मॉल n से डिनोट किया जाता है और पॉपुलेशन का साइज कैपिटल N से। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? In an opinion poll, a relatively small number of persons are interviewed and their opinions on some current issues are collected in order to get an idea about the opinion of the whole community. When the population is homogeneous, that is when all the units are identical, it is obvious that a sample of just one element can be sufficient to provide correct information about the population. जब population homogeneous हो, मतलब कि सारे यूनिट आइडेंटिकल हो, तो उस केस में किसी एक एलिमेंट का भी सैंपल पूरे पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड कैन गिव द आइडिया ऑन द नेचर ऑफ ब्लड इन द होल बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है सैंपलिंग। सैंपलिंग कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग ए स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैंपल क्या था? सैंपल वाज द स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन and sampling is the method of selecting a small representative part from the population. मतलब कि सैंपल को सिलेक्ट करने का जो प्रोसीजर होगा वो सैंपलिंग कहलाएगा। The sampling can be performed in two ways, that is sampling with replacement and sampling without replacement. With replacement क्या है? कोई यूनिट एक बार ड्रॉ किया गया, फिर उसको उसी में रिप्लेस कर दिया गया, फिर दोबारा ड्रॉ किया गया, फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडर दिस मेथड ऑफ सैंपलिंग ए यूनिट वंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ ईच टाइम। एवरी टाइम द यूनिट इज रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ। एंड सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि अंडर दिस मेथड द सिलेक्टेड पॉपुलेशन यूनिट्स आर नॉट रिप्लेस्ड एंड thus they are not eligible to be selected once again in the next draw। मतलब कि विदाउट रिप्लेसमेंट में जब सैंपल को एक बार ड्रॉ कर लिया जाएगा तो दोबारा उस सैंपल को पॉपुलेशन में रिप्लेस नहीं किया जाएगा और ईच टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑफ द सैंपल चेंज होता जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, प्रैक्टिकली विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल इज बेटर देन विथ रिप्लेसमेंट सैंपल बिकॉज इन विथ रिप्लेसमेंट सैंपल द यूनिट ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ मे बी सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट ड्रॉ। मतलब एक यूनिट के दोबारा सिलेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में जब यूनिट एक बार सिलेक्ट होकर चला आया तो उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, तो जब भी सैंपल सिलेक्ट होगा कोई रैंडमली दूसरा सैंपल ही पॉपुलेशन से सिलेक्ट होगा। तो सैंपलिंग थ्योरी का ये फर्स्ट लेक्चर इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। सैंपलिंग थ्योरी के नेक्स्ट सीरीज में इसके आगे के लेक्चर के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।